Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Now let's move towards our lecture number 5, part 1. हमारा आज का उन्वान है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। उन्वान आपके सामने है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। और इस सबक में हम पढ़ेंगे इबादत के मायने और मफ़हूम, इंसान की तख्लीक का मकसद, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, इस्लाम में इबादत के तसव्वुर के फ़वाइद। हमारा आज का उन्वान है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इसमें हम पढ़ेंगे इबादत के मायने और मफ़हूम। इबादत के मायने हैं बंदगी करना या ग़ुलामी करना, यानी अपने हकीकी खालिक और मालिक अल्लाह ताला की बंदगी करना। जो शख्स बंदगी या ग़ुलामी बजा लाता है इसे अब्द कहते हैं। जिस तरह एक ग़ुलाम अपने आका और मालिक की ग़ुलामी और इताअत करता है, इसी तरह एक हकीकी अब्द भी अपने आका और मालिक अल्लाह ताला की ग़ुलामी और इताअत करता है। उन्वान इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंसान की तख्लीक का मकसद। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी बंदगी बजा लाने के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात की आयत 56 में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 1 में आपके पास हैं 2 सवालात। सवाल नंबर 1 है इबादत के लफ्ज़ी मानी और मफ़हूम बयान करें। सवाल नंबर 2 है इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप इसे अपनी नोटबुक पर बहुत अच्छी तहरीर में इसके जवाब लिखिएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी और जामे है। हमारी इबादत का हमें ही फ़ायदा होता है, ना कि हमारे रब को। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ज़िक्र अस्कार तक ही महदूद नहीं। ज़िंदगी के तमाम मामलात जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक किए जाएं, वो भी इबादत में शामिल हैं। कारोबार और तिजारत में भी ईमानदारी भी इबादत है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम में जो इबादत का तसव्वुर है वो सिर्फ नमाज, रोज़े, ज़कात और हज तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के जो काम सर अंजाम देते हैं, उनमें भी हम ईमानदारी से काम लें तो वो भी इबादत में शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे काम में अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देख रहा होता है। आपने सुना है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हम अपने ऊपर आयद तमाम जिम्मेदारियों को खुलूस नीयत के साथ अदा करते हैं और अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हैं तो हमारा हर छोटे से छोटा काम भी इबादत बन जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इस्लाम में इबादत के तसव्वुर के फ़ज़ाइल, यानी इस्लामी तसव्वुर इबादत के फ़ज़ाइल। इबादत की इस तसव्वुर से हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद सब अदा हो जाते हैं, जिससे एक अच्छा मुआशरा वजूद में आता है। मुआशरे से बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं और एक अच्छे इंसानी अखलाक और औसाफ परवान चढ़ते हैं। झूठ, बददयानती, कत्ल व गारतगरी, जुल्म व नाइंसाफ़ी जैसी बुराइयां मिट जाती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए है सरगर्मी नंबर 2। आइए देखते हैं सरगर्मी नंबर 2 में आपके सवालात क्या हैं। सबसे पहला आपका सवाल है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है, और सवाल नंबर 2 है इस्लामी तसव्वुर इबादत के फ़वाइद बयान करें। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे
اور آپ نے اپنے سبق کا مطالعہ بہت اچھی طرح کرنا ہے، اس کی ریڈنگ بار بار کرنی ہے، تو تمام سرگرمی کے سوالات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ اسے اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی کتاب میں دیکھیے صفحہ نمبر 13 پر 14 اور 15 پر معروضی مشقیں، یہ معروضی مشقیں آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے اور ساتھ ساتھ اب آپ نے یاد کرنے کا کام بھی شروع کر دیں گے تاکہ آپ اپنے ایگزام کی تیاری بہت اچھی سی کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم پڑھیں گے اپنے لیکچر 5 کا دوسرا حصہ، جس میں شامل ہیں قرآنی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الاسماء الحسنی بما ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی آیات۔ قرآنی آیت نمبر 1، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ الفاطر آیت نمبر 24۔ ترجمہ: ہر قوم کی طرف ایک ڈرانے والا بھیجا گیا۔ قرآنی آیت نمبر 2، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ قرآنی آیت نمبر 3، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ترجمہ: پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1، الکاسب حبیب اللہ۔ ترجمہ: محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حدیث نمبر 2، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ ترجمہ: اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الاسماء الحسنی، الفاظ اور معنی کے ساتھ اس کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الخبیر خبردار کرنے والا، الحلیم بردبار، العظیم بزرگ، الغفور بخشنے والا، الشکور شکر پسند، قدردان، العلی بلند، الکبیر بڑا، الحفیظ نگہبان، المقیت قوت دینے والا، الحسیب کافی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کا میقات اول کا کام مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ سب کو تمام اسباق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آخر کا جو کام ہمارا قرآنی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسماء الحسنی کا، وہ بھی بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے قرآنی آیات، احادیث نبوی اور اسماء الحسنی کو بھی کاپی ڈاؤن کرنا ہے۔ تمام بچے اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں، امتحان کی تیاری شروع کر دیں اور اپنی اسائنمنٹ جلد از جلد مکمل کر لیجیے کیونکہ آپ کو اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔